हेलो दोस्तों। आज आप लोग के सामने हम बताने जा रहे हैं साइन स्कीम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग किस प्रकार से साइन स्कीम निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आप लोग को बताएंगे कि रेशनल जो फंक्शन होता है उसको किस प्रकार से हम साइन स्कीम निकालते हैं। तो सबसे पहले आज के क्लास में, आज के वीडियो में आपको बतलाने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन स्कीम किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए, आज का टॉपिक है साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। साइन स्कीम ऑफ इतना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कहते हैं आपका क्वाड्रेटिक, क्योंकि एक्स पे वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक ना। और ये आपका एक्सप्रेशन के रूप में आपका है, क्योंकि इक्वल टू नहीं आपका है, तो इक्वल टू के रूप में नहीं है तो समझिए कि आपका वो एक्सप्रेशन आपका है, ठीक ना। तो एक्स पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस दिए गए एक्सप्रेशन का हमको निकालना है साइन स्कीम। तो सबसे पहले समझिए कि साइन स्कीम का मतलब होता क्या है। साइन स्कीम का मतलब ये होता है कि दिया गया जो आपका फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक इसमें एक्स का जो मान बैठावेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव देगा, और कहाँ से कहाँ तक एक्स का मान बैठावेंगे तो वैल्यू नेगेटिव देगा। ये बताता है आपका साइन स्कीम, ठीक ना। साइन स्कीम का मतलब ये है कि दिए गए फंक्शन में एक्स के कौन कौन मान बैठावेंगे तो ये जो फंक्शन है पॉजिटिव मान देगा, और एक्स का मान क्या क्या बैठावेंगे, दिया गया फंक्शन जो है वो नेगेटिव मान देगा। यही आपका होता है साइन स्कीम, ठीक ना। जैसे मान के चलते हैं, एक फंक्शन ले लिया जाए आपका 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। इसमें x का मान 1 पुट करते हैं, तो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 प्लस 5, ठीक है। इसका हो जाएगा 3 + 4 + 5, क्या आ गया आपका 9, मतलब 12 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से पुट करते हैं -1 आपका, या इसमें हम पुट करते हैं -1, तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा 3 देखिए पुट x बराबर -1 हो जाएगा 3 × -1 का स्क्वायर 4 × -1 + 5, तो वैल्यू बन जाएगा क्या, -1 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा -4 + 5, मतलब वैल्यू यहाँ पर क्या गया 5, आपका 8 में से जाएगा 4 तो हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ वैल्यू क्या गया पॉजिटिव आ गया। मतलब एक्स का मान यहाँ तो 1 जब बताया, इसका मान क्या गया पॉजिटिव आ गया, और एक्स का मान -1 भी बताया तो इसका वैल्यू क्या आपका आ गया नेगेटिव, आपका पॉजिटिव ही आपका आ गया। तो इसमें कहीं कहीं पर क्या है कि एक्स का मान बैठाने पर हो सकता है कि इसका वैल्यू क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए। इसको हम बारी बारी पुट करके ना देखेंगे आपका कि कौन कौन सा मान के लिए वैल्यू पॉजिटिव होगा, कौन कौन सा मान का वैल्यू के लिए क्या होगा नेगेटिव होगा। तो सिस्टम को बनाने के लिए बनाया गया साइन स्कीम। साइन स्कीम मेथड के द्वारा हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से बतला सकते हैं कि दिया गया फंक्शन कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव मान देगा, मतलब एक्स का कौन कौन मान बैठाएंगे तो फंक्शन जो है पॉजिटिव मान देगा, और एक्स का कौन कौन मान बैठाएंगे तो फंक्शन जो है वो नेगेटिव मान देगा। देखिए इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले इसमें साइन स्कीम में बतलाएंगे क्वाड्रेटिक का, उसके बाद बतलाएंगे रेशनल का, मतलब किसी प्रकार का फंक्शन रहेगा तो उसका आप साइन स्कीम निकाल सकते हैं। चलिए, इसमें दिया हुआ गिवन एक्सप्रेशन देखिए क्या है, इसको प्रूव कर देते हैं। गिवन एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान देना है इस दिए गए एक्सप्रेशन को कहेगा कि इसका संगत इक्वेशन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा। तो यदि किसी भी एक्सप्रेशन को यदि 0 के बराबर कर दिया जाता है तो बन जाता है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है ना। इसका देखिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन
इक्वेशन देखिए, इक्वेशन को शॉर्ट में इस प्रकार से लिखते हैं ई क्यू यू पर एन। तो कहीं इस प्रकार से दिया हो रहेगा, समझ जाना कि आपका ये शॉर्ट में इक्वेशन लिखा हुआ है। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना। मान लेते हैं कि दिए गए जो आपका करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है उसका दो रूट्स होगा, बतलाए थे एक्स पे में जितने पावर होंगे उतना ही उसका रूट्स होते हैं। तो मान लेते हैं कि दिए गए इस इक्वेशन का दो रूट्स आपका है अल्फा बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान 9th में पढ़ोगे या 10th में क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो होता है सी बटा ए। ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट्स का सम कितना होगा, माइनस बी बटा ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। इस प्रकार से अब लिखते हैं, चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, इस टुकड़ा में क्या काम करते हैं कि इसमें से एक कॉमा लेते हैं। एक कॉमा लीजिएगा, इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें तो ए नहीं है, तो जिस टर्म में अगर जो कॉमा ले रहे हैं अगर वो नहीं है तो उसमें हमेशा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बी बटा ए नीचे आ जाएगा। इसमें भी ए नहीं है तो ए कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में। ध्यान देना है, किसी भी टर्म में कोई नंबर यदि कुछ भी कॉमा ले रहे हैं और उस टर्म में यदि आपका वो चीज नहीं है तो वो हमेशा डिवाइड हो जाता है। कि ए से अगर मल्टीप्लाइड करिएगा तो चीज वो आ जाएगा ना, यहाँ से गुना होगा इसमें ये, इसमें गुना होगा तो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बी एक्स और यहाँ से गुना इसमें होगा तब ए इंटू सी बटा ए से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सी आपका इस प्रकार से। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए बी बटा ए है, हम इसमें क्या काम करते हैं कि माइनस कॉमा लेते हैं। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो नहीं माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। इसको इसलिए हम ऐसा बनाए हैं क्योंकि हमको माइनस बी बटा ए का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अब यहाँ पे ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस बी बटा ए का मान यहाँ से बैठा है अल्फा प्लस बीटा, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, और सी बटा ए का मान यहाँ पे है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। ए इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ इस एक से दोनों में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा माइनस, नहीं माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा तो अल्फा एक्स, इसमें हो जाएगा माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलिए अब देखिए इन दोनों टुकड़ा में एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस अल्फा, इन दोनों टुकड़ा में माइनस बीटा कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा इसमें एक्स, इसमें आपका आ जाएगा अल्फा। दोनों टुकड़ा में देखिए एक्स माइनस अल्फा, इसमें भी एक्स माइनस अल्फा इसमें भी है, दोनों टुकड़ा में एक्स माइनस अल्फा कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा एक्स, इसमें बच जाएगा बीटा। तो आपका बन गया ए इंटू, इस प्रकार से लिख दें, चलिए इसी प्रकार से लिखिए इसको, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये किसके बराबर है, इसको हमने इस टर्म को इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। इसको थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ पर इसको उतार देते हैं, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इंटू ए वाला हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है। ये टर्म देखिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं, मतलब ए वाला यहाँ पर होगा, ये लगातार उतरते आ रहा है, लास्ट में इसको उतार दिया। ठीक है ना। तो इतना का मान इसके बराबर आपका है। हमको क्या काम करना है, इसका बताना है चिन्ह साइन, इसका मान एक्स का मान क्या क्या बैठावेंगे, इसका वैल्यू पॉजिटिव देगा और क्या क्या बैठावे कि वैल्यू नेगेटिव देगा।
तो सबसे पहले इसमें देखिए ध्यान रहे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वो 3 प्रकार का होता है। चाहे तो वो रूट्स उसका आपका इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में होगा, चाहे तो उसका रूट्स आपका रियल होगा और इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब जब भी इसका रूट्स जब निकालेंगे तो हो सकता है कि इसका रूट्स क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आपका चलावे, या तो इसका रूट्स आपका रियल और इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। या हो सकता है कि इसका दोनों रूट्स आपका अल्फा बीटा है दोनों डिफरेंट है, मतलब रियल होगा और अनइक्वल होगा। इसमें 3 केस लेके चलना पड़ेगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1, जब रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। जब रूट्स का क्या है, रियल है और इक्वल है। जब रूट्स जब रियल इक्वल होगा तो अल्फा का मान क्या होगा, इसलिए बीटा के बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाई दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए। देखिए जी, अल्फा बीटा दोनों आपस में बराबर है, तो एक्स माइनस अल्फा, इस बीटा के जगह पर हम अल्फा बैठा देते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एक्स माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और दोनों टुकड़ा सेम ना है, तो होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, या होल स्क्वायर हो गया। मतलब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस रूप में, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। कब होगा कंडीशन, जब रूट्स इसका रियल और इक्वल होगा तब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स का कोई भी मान बैठाइए, अल्फा का कोई भी मान बैठाइए, क्योंकि अल्फा तो फिक्स होगा आपका, ठीक है ना। कोई भी मान बैठाने के बाद इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ऊपर में क्या है, वर्ग है। तो यदि किसी नंबर के ऊपर में वर्ग होगा तो वैल्यू इसका नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। हर हाल में इसका वैल्यू वर्ग के नीचे भले, यानी कि स्क्वायर के नीचे भले नेगेटिव आ जाए, लेकिन ऊपर स्क्वायर जैसे ही लग गया आपका तो इसका वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैल्यू इसका कभी नेगेटिव आने वाला नहीं है, इसका वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। एक्स और अल्फा का मान कुछ भी आवे, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, एक्स का मान यहाँ बैठाइएगा तब 2 3 4 कुछ भी बैठाए ना। जैसे हम एक्स का मान बैठा देते हैं आपका 5, ठीक ना, और अल्फा का मान बैठा देते हैं आपका 7, ये हो जाएगा ऊपर में स्क्वायर, तो 5 में से 7 जाएगा -2, और नेगेटिव का स्क्वायर कब बन जाएगा, पॉजिटिव, प्लस है ना जी। तो हर हाल में इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आने का चांस नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हैं ए इंटू पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव को शॉर्ट में भी इसलिए लिखते हैं, प्लस भी ई, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ए इंटू पॉजिटिव आपको हो गया, मतलब इस दिए गए एक्सप्रेशन का चिन्ह किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा आपका। ए का मान पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। ए का मान नेगेटिव, इसका क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में क्या देख रहे हैं, इस दिए यदि किसी भी एक्सप्रेशन का ध्यान देना है, किसी भी एक्सप्रेशन के संगत करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट यदि रियल और इक्वल है, तो उसका जो साइन जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ए पर। ए का मान क्या है, अगर ए पॉजिटिव हो जाएगा तो उस दिए गए एक्सप्रेशन का मान पॉजिटिव हो जाएगा, और ए का मान यदि नेगेटिव हो जाएगा तो उस दिए गए एक्सप्रेशन का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, मतलब कोई ऐसा है, इस पे एग्जाम्पल देके इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं साइड में, ठीक ना, ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आ गया, इसका रूट्स क्या आएगा, रियल आएगा और इक्वल आएगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, क्योंकि हमको यहाँ पे रूट्स निकालना नहीं है, हमको पता करना है कि रूट्स इसका रियल इक्वल है कि नहीं है।
निकाल भी सकते हैं, अच्छी बात आपका। तो जरा इसको निकालिएगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं क्या, किसी भी सबसे पहले इसका क्या काम करते हैं कि डी भी पता कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमको ये मालूम है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है। कोई भी यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि स्क्वायर के रूप में है तो निश्चित तौर पर उसका जो डी होगा हमेशा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। और रूट्स जब भी आपका आएगा तो इक्वल आएगा, हमेशा ध्यान देना। कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में वो स्क्वायर होगा जब उसका रूट्स रियल और इक्वल होगा, तब हमेशा। रूट्स यदि इक्वल है, निश्चित है कि वो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ही होगा, श्योर आपका है। तो चलिए यहाँ पर हम डी निकालते हैं। एक्स का मान निकालिए, एक्स का मान निकालो तो सबसे बढ़िया आपका है। एक्स का मान निकालिएगा तो सबसे पहले क्या काम करें, निकालेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर इसको फैक्टर करिए, या इसको आप लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। यहाँ से दोनों में कॉमन लेते हैं एक्स, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, दोनों में एक्स माइनस टू कॉमन लेते हैं, इसमें क्या बच गया एक्स माइनस टू। अब यहाँ पर देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। हमेशा ध्यान देना है, दो नंबर का प्रोडक्ट यदि जीरो है तो बारी बारी क्या काम करते हैं, उसको जीरो करते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि a इंटू बी बराबर जीरो, इसका मतलब ए का मान जीरो या बी का मान जीरो। दोनों में से कोई एक को जीरो होगा या तो दोनों जीरो होगा, तभी ना जीरो आएगा जी। इससे इसलिए इसको एक बार जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, इसलिए ऐसे कर सकते हैं इधर, या तो एक्स माइनस टू बराबर जीरो, इसको जीरो किया, एक्स का मान निकालिएगा क्या आ जाएगा टू, इसको जीरो करते हैं, या दोनों तो सेम ही चीज है। एक्स माइनस टू बराबर जीरो, इस प्रकार से एक्स बराबर क्या आ गया टू, तो दोनों रूट्स क्या आ गया, इक्वल आया ना। तो इसका जो चिन्ह होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पर। तो ए का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या यहाँ पर है, प्लस की माइनस, प्लस है। तो क्लियर हुआ, इस दिए गए आपका एक्सप्रेशन में एक्स की जगह पर कोई ही मान बैठावेंगे उसका वैल्यू हर हाल में क्या आएगा, पॉजिटिव देगा। समझे, यही आपका हो गया साइन स्क्रीन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन दिस केस यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दिस केस आपका साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन विल बी सेम साइन एट दैट ऑफ ए। ठीक है ना, दिए गए एक्सप्रेशन का जो साइन है वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पर होगा। ए का जैसा साइन होगा वही वही आपका क्या होगा, दिए गए एक्सप्रेशन का साइन होगा। ठीक है ना, लिख सकते हैं इन दिस एक्सप्रेशन साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम साइन एट दैट ऑफ ए, मतलब ए के साइन के जैसा ही दिए गए एक्सप्रेशन का साइन होगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। हम लिखते हैं कि चूंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एक नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब ठीक है ना। यहाँ पे वैरी करेगा एक्स के रूप में आपका,
तो यहाँ पर कोई नंबर बैठाते हैं कि 2 ही आपका रूट्स आ गया, लेकिन 2 आ गया तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में या तो राइट हैंड साइड में कोई मान बैठाइए, इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन इसका यहाँ पर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक ना, इसलिए दिया गया एक्सप्रेशन का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। नहीं, एक्स का सही मान के लिए ये दिया गया क्या होगा? एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। एक्स का मान कुछ बैठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 1000 10,000 20 कुछ 99 95 जो भी लिखना है यहाँ पे डालिए, इसका मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। काहे आ गया? क्योंकि इसका रूट्स क्या आ गया? रियल और इक्वल आ गया। तो रियल इक्वल जब हो जाता है तो इसका साइन किस पर डिपेंड करता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका यहाँ पे चिन्ह क्या है? प्लस में ना है, नहीं कुछ तो प्लस में ना हुआ, तो जब प्लस होगा तो पूरे के लिए प्लस होगा। नहीं, एक्स तो सही मान के लिए क्या देगा? पॉजिटिव देगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो पूरे के लिए क्या होता? नेगेटिव जाता, ठीक ना। तो ये हो गया, साइन स्क्रीन के आधार पे आप पता कर सकते हैं। चलिए, केस नंबर सेकंड, जब रूट्स इसका इमेजिनरी हो जाएगा तब। इसको लास्ट में इसका निचोड़ लिख देंगे हम, ठीक ना। केस नंबर 2, जब इस दिए गए एक्सप्रेशन का जो रूट्स होगा वो क्या होगा? रियल और इमेजिनरी होगा तब। when roots are complex, when roots are कॉम्प्लेक्स नंबर या तो इमेजिनरी, जो भी करें, इमेजिनरी, जब इसका रूट्स का हो जाए इमेजिनरी हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक का जब हम रूट्स इमेजिनरी होता है तो वो हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है, मतलब एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। एक हम एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ठीक है ना, ये आपका इसका निकालना है। तो इसका जब x का मान निकालेंगे, यहाँ पर 4 नहीं देके 5 कर देते हैं, इमेजिनरी आ जाएगा प्योर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अंडर बटा 2a, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट एक्स बराबर माइनस बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, -2 ना है, ऐसा होगा प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4a, ये क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ना ही कुछ, इसका मतलब कितना है? 1 छुपा हुआ है। और सी कितना है? अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ 5 बटा 2a, 2 इंटू ए कितना है? 3 है, 1 मूला पे खाली बैठा देना है। एक्स इक्वल टू हो जाएगा +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, देख लीजिए 4 माइनस 520 बटा हो जाएगा 2। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा -16/2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस, देखिए 16 ना है तो 16 पे क्या हो जाएगा बंबुल? 4, माइनस का मतलब क्या होता है? आई, तो 4i/2। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2, कॉमा लेते हैं ऊपर में, हो जाएगा 1 और प्लस माइनस हो जाएगा 2i/2।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का मान क्या गया 1 प्लस माइनस 2i। तो दिस इंप्लाइड दैट x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2i, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2i। ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, तो है ना जी, जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि रूट्स यदि आपका इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब कम्प्लेक्स नंबर के रूप में हो जाएगा, तो वो हमेशा कंजुगेट पे होगा। कंजुगेट का मतलब क्या, वो प्लस में आएगा तो यहाँ पर माइनस में आएगा, इतना ही फर्क है। मतलब यहाँ पर माइनस होगा तो वो प्लस में, हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है। ठीक ना। तो यदि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक इमेजिनरी रूट अगर दे दिया तो आप दूसरा पता कर सकते हैं, प्लस वाला दे दिया तो क्लियर है कि दूसरा क्या हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार का आपका दे सकता है, कहीं भी एनडीए के एग्जाम में दे सकता है। ठीक ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक ना। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर कि यदि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यदि आपका रूट्स यदि इमेजिनरी है, तो उसका हमेशा रूट्स जब भी आएगा तो किस में आपका आएगा, कंजुगेट पेयर में आपका आएगा। ठीक है। चलिए उसी के लिए इतना हम बतलाएं साइड से, इसको मिटा देते हैं। तो यदि इमेजिनरी रूट्स है तो मान लेते हैं लेट अल्फा बराबर एक्स माइनस आई बाई, ठीक है ना, एंड तो देन बीटा बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा एक्स प्लस आई बाई, क्या जी है ना। अगर एक माइनस वाला तो दूसरा क्या हो जाएगा प्लस वाला हो जाएगा ना। चलिए अब इसको फिट करते हैं, अप्लाई थे देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू बराबर ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इसी का ना साइंस में बतलाना है। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं कि अल्फा बीटा की जगह पर ये वाला मान बैठा देते हैं, जगह का बहुत दिक्कत है। बोर्ड जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए आपका। चलिए जो है, अब यहाँ पर ए है एक्स माइनस अल्फा का मान बैठा देते हैं एक्स माइनस आई बाई, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ऐसे, मिडिल ब्रैकेट, और ये हो जाएगा इनटू एक्स माइनस बीटा का मान ये है एक्स माइनस, बड़ा लिखते हैं एक्स माइनस एक्स प्लस आई बाई, ये हो जाएगा। ठीक ना। अब इस टुकड़ा को मिटा देते हैं साइड में, उसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए दिस इम्प्लाई दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, इस टुकड़ा को हम मिटा देते हैं जी, लिखने में आसानी होगा, इसका तो काम अब नहीं है। चलिए देखिए इसको, पहले इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। देखिए माइनस से जब मल्टीप्लाइड होगा ब्रैकेट में तो माइनस हो जाएगा, माइनस में सिर्फ प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स और माइनस हो जाएगा आई बाई इंटू जगह को हो जाएगा एक्स माइनस, यहाँ पे ब्रेक करिएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस हो जाएगा आई बाई। चलिए ये टुकड़ा कट जाएगा कि माइनस में प्लस में, इसलिए माइनस में प्लस में कट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस आई बाई, जाएगा माइनस आई बाई, और ये कहाँ गया, ये वाला ए, यहाँ पे लगा दिया ए ए। चलिए देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
आई गुना आई हो जाएगा आई स्क्वायर, एन टू बाई गुना बाई हो जाएगा बाई स्क्वायर। ठीक है, तो ए आई स्क्वायर का मान जानते हैं, -1 होता है। 11th में पढ़िएगा इमेजिनरी नंबर, ठीक ना। ये टुकड़ा जो आपका है इमेजिनरी नंबर जो है, वहां पर आई स्क्वायर का मान हमेशा -1 होता है, इंटू बाई स्क्वायर। साइड में हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आई स्क्वायर बराबर -1, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं जी, है ना, इसको मिटा देते हैं। देखिए नेगेटिव है, -1 हो जाएगा आपका। कहाँ गया आपका ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, एक प्लस में एक माइनस में है, एक टुकड़ा माइनस में होगा एक प्लस में होगा, पहला वाला जो है ना प्लस में है, प्लस में होगा, देख लीजिए। माइनस माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक है ना। तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, अब पहले से वो माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ए एन टू बाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए, बाई का कोई भी मान बैठावेंगे तो वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगा। बाई का मान कुछ भी बैठाइए, लेकिन स्क्वायर है तो वैल्यू क्या बना देगा, पॉजिटिव। इसको भी आपका हो जाएगा ए एन टू पॉजिटिव। इस केस में भी इसका जो साइन है वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पर हो जाएगा, नहीं, इन दिस केस आपका साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन डिपेंड एज ए, नहीं, अगर ए का साइन यदि आपका पॉजिटिव है तो दिए गए एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव होगा, और इसका मान नेगेटिव होगा तो दिए गए एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में भी इसका साइन जो है वो डिपेंड करता है ए पर ही आपका, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, मान लिख सकते हैं, इन दिस केस साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन डिपेंड एज ए, इफ साइन ऑफ ए इज पॉजिटिव तो देन साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका। मान लेते हैं आपका क्लियरली, क्लियरली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, इफ ए ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होगा ए का मान तब, ठीक है ना। एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान लेस देन जीरो होगा, इफ ए लेस देन जीरो, नहीं, ये दोनों कंडीशन इस पर डिपेंड करता है, ए पर करेगा। ए का मान जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव ना हो गया, तो पॉजिटिव होगा तो इसका मान पॉजिटिव, और अगर ए का मान नेगेटिव है इसका मान क्या होगा, नेगेटिव। मतलब उस स्थिति में एक्स के जगह पर कोई भी मान बैठा देंगे तो मान क्या देगा, नेगेटिव देगा। और इस स्थिति में यदि ए पॉजिटिव है तो एक्स का कोई भी मान बैठा कर देख लीजिएगा, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही देगा आपका। चलिए, तो हमको एग्जाम में जब भी है तो प्रूफ तो देता नहीं है, नहीं, हमको मेन रिजल्ट से मतलब है, इतने ही से मतलब है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा बेहतर ढंग से आपका। चलिए इस पर एग्जाम्पल करा देते हैं। क्वेश्चन आपका बना के देना पड़ेगा जी।
चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, छोटा ही बोल देते हैं x प्लस 4, ठीक है। चलिए यहाँ पर x का मान निकालते हैं, क्योंकि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अंडर बटा हो जाएगा 2a। देखिए यहाँ पर b क्या है, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर 1 इंटू 1 x स्क्वायर 1 इंटू एक्स प्लस 4, ये है, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस बी कितना है, -1 ना, तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 है तो -1 का स्क्वायर 4a, कोफिशिएंट ऑफ ए ना 1 है, सी कितना है 4 है, बटा 2a। एक्स बराबर हो जाएगा +1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा -16, 2 इंटू ए का मान आपका है 1, हो जाएगा 2, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 15। चलिए ज़्यादा से मतलब नहीं है, इसका रूट्स आपका क्या आ गया, इमेजिनरी आपका आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा अगर इमेजिनरी है तो यहाँ पर खाली डी से पता कर सकते थे कि डी का मान यदि लेस देन 0 हो जाता है तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है, नहीं। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि रूट्स आर इमेजिनरी, नहीं, रूट्स यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी है, तो इसका साइन जो दिए गए आपका एक्सप्रेशन का साइन किस पे डिपेंड करेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पर, इसी पर ना। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस जब रहेगा तो एक्स का कोई ही मान बैठा लीजिए, सब प्लेस इसका मान क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लिखते हैं कि चूंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है ना। एक्स को सही मान के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, -50 प्लस +50, सब के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देख लीजिए मान बैठा के यहाँ पर एक्स का मान 1 बैठाते हैं, कुछ तो बैठाइए ना, 1 बैठाते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, 1 माइनस 1 प्लस 4, क्या वैल्यू आ गया 4, 4 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है ना। एक्स का मान 2 बैठाइए पॉजिटिव आएगा, 3 बैठाइएगा तो पॉजिटिव आएगा, नहीं 50 बैठाइए पॉजिटिव आएगा, 60 बैठाइए, कुछ वो बैठाइए, 99 बैठाइए, कुछ भी बैठाएगा तो इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आपका आएगा। तो ये बतलाता है साइंस के। तो अब यहाँ पे कह देगा एग्जाम में कि बताओ बच्चों कि दिए गए एक्सप्रेशन का मान कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव मान आपका आएगा और कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव मान आएगा, तो क्या करिएगा, यहाँ पे एक्स का मान बार बार बैठा कर देखिएगा। तो संभव है जी, क्योंकि नंबर के -50 से ∞ के बीच में तो क्या है, लाखों करोड़ों पॉइंट आपका ना, बहुत सारे नंबर है जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो संभावित तो नहीं आपका है उतना, ठीक है ना। तो ये सिस्टम आपका इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। चलिए अब थर्ड केस में है कि यदि दिए गए एक्सप्रेशन का रूट्स रियल हो जाए और अनइक्वल हो जाए तब क्या होगा, थर्ड नंबर केस।
केस नंबर थर्ड, when roots are real and equal, real and unequal, real एंड इक्वल, इसको ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। रियल एंड अनइक्वल, ठीक है ना। तो इसमें रूट्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो जब डिफरेंट होगा तो इसमें देखिए क्या कंडीशन आपका है, क्योंकि इसमें 3 केस है जी, -30 प्लस इन्फिनिटी। इसमें नंबर लाइन हो गया, ठीक है ना। तो सबसे छोटा नंबर को हम लोग डिनोटेट करते हैं -30 से, और सबसे बड़ा नंबर को डिनोटेट करते हैं +30 से, क्योंकि नंबर नहीं है, एक सिंबल आपका है, ठीक है ना। कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर पूछा जाए तो संभव है नहीं है, कहा 1 लाख 2 लाख पढ़ते चल जाएगा, लेकिन उसको आपका संभव नहीं है, तो उसको आपका लिखने का तरीका बनाया गया है +इन्फिनिटी से सबसे बड़ा नंबर, और सबसे छोटा नंबर को सिंबल बनाया गया है लिखने का -इन्फिनिटी, ठीक है ना। और उसके बीच में बहुत सारे नंबर आपके हैं, सबसे बीच का नंबर क्या होगा, 0 होगा, नहीं, इधर मान बढ़ता है, इधर मान घटता है, तो बात की बात है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, इसका 2 रूट्स माने हैं, अल्फा और बीटा, मान के चलते हैं कि अल्फा का मान बीटा से छोटा है, ठीक है ना। लेट अल्फा लेस देन बीटा, तो हमेशा नंबर लाइन पे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब पहले छोटा उसके बाद बड़ा। कभी कभी क्या होगा, जब रेशनल नंबर का सारा स्कीम बताएंगे, उसमें रूट्स का जो संख्या है वो बढ़ेगा आपका, मतलब किसी में 4 वो आएगा, कहीं किसी में आपका 5 में आएगा। उसका तरीका ये कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, बढ़ते क्रम में लिखना। तो छोटा वाला को पहले, तो अल्फा को छोटा मान है बीटा से, तो इसको पहले, इसको बाद में, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है कि 3 इंटरवल बांट दिया, 1, 2 और थर्ड। तो केस थर्ड में 3 वो केस अलग से लेके चलना पड़ेगा कि इस केस में आपका फंक्शन का इसे दिए गए एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, इसमें दिए गए एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो तीनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। चलिए इसको केस देखते हैं। केस नंबर, इसको ए मान लेते हैं, केस ए, ठीक है ना। देन जब x का मान इस इंटरवल में लेते हैं तो क्या संभवता होता है, नहीं, मतलब x का मान जब भी लेंगे तो अल्फा से क्या होगा, छोटा होगा। इसको लिखने का तरीका देखिए, जब भी हम लोग इंटरवल को लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे इधर से चलना है, बाएं से दाएं, ठीक है। तो छोटा वाला पहले दिखाता है, अब मुंह ऐसे खोलते जाना है, बड़ा कब से मिलेगा, -50 से बड़ा है x, और x से बड़ा कौन है, अल्फा। तरीका है लिखने का, ठीक है ना। कोई भी इंटरवल को लिखने का तरीका है, ठीक है, देख लीजिए एक बार बता देते हैं। इसका नाम दिया 2, इसका दिया 5। अब कहेगा इसकी इस इंटरवल को कैसे लिखेगा, इधर से लिखना शुरू करना है। इसको लिखेगा, एक्स बीच में कहीं है, -50 से बड़ा होगा एक्स का मान, और 2 से क्या होगा, छोटा होगा। इधर से बड़ा, 2 से छोटा, ठीक। इसको कैसे लिखिएगा, अगर इसमें एक्स कहीं है तो एक्स का मान क्या, 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 2 से बड़ा है एक्स, अब 5 से छोटा। इस इंटरवल को कैसे लिखेगा, 5 से बड़ा लेना है, इन्फिनिटी से छोटा लेना है, तो 5 से बड़ा हो जाएगा एक्स का मान, इन्फिनिटी से छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट से बड़ा होता है, राइट से छोटा होता है, बड़ा सिंपल आपका है। चलिए, तो इस केस में इस प्रकार से लिखने का तरीका तो सीख गए आपका, कि -50 से बड़ा है, इन्फिनिटी से छोटा है। अब इस केस में देखिए लिखते हैं, चूंकि हमको जो साइन बताना है इस दिए गए एक्सप्रेशन का है, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया शुरू में ही इस फॉर्मेट में, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ए इन टू,
अब यहाँ पर देखिए x का मान जो है, x का जो मान है वो अल्फा से क्या है, छोटा है। तो क्या अल्फा x का जो मान है इससे बड़ा होगा, इन्फिनिटी अल्फा से क्या होगा, छोटा होगा। नहीं, अगर अल्फा का मान अगर यहाँ पर 2 है तो x का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 -2 -3 -4 है ना, इस सब में होगा आपका। तो कोई ही मान अगर बैठाइएगा, अगर हम मान के चलते इसी को, ये अल्फा हो गई बीटा हो गया, तो 2 से छोटा वैल्यू मान के चलते हैं कि आपका हो जाएगा 0। ठीक है ना, x का वैल्यू क्या बैठा लिया, 0। तो यदि यहाँ पर बैठाइएगा 0, समझिए 0, अल्फा कितना है, 2 है, तो इसका वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव ही देगा। एक्स का मान यदि 1 ही बैठा लेते हैं तो 1 -2 क्या देगा, -1 नेगेटिव देगा, हर हाल में नेगेटिव मान देगा। तो क्लियर हुआ कि इस स्थिति में यदि इस केस में जब रहेगा और एक्स का कोई ही मान बैठाएंगे तो इसका वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव, नेगेटिव को लिखते हैं -v। ठीक है, इंटू। अब इसमें देखिए, इसमें बीटा है, एक्स माइनस बीटा, बीटा तो और बड़ा है जी, दुइयों से बड़ा है। नहीं, जब छोटके में जब घटा रहे हैं एक्स का मान तो नेगेटिव आ रहा है, तो बड़ा में घटाइएगा छोटा वाला तो और नेगेटिव आएगा। नहीं, क्योंकि तो इसमें देख लीजिए, जैसे यहाँ इसमें बैठा कर देख लेते हैं, एक्स का मान बैठाते हैं 0, बीटा का मान कितना है, 5 है, और नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में भी इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और ए इन टू नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, बन जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा +VE। तो इस केस में यदि आपका इस प्रकार से है, तो इस केस में भी साइन किस पे डिपेंड करता है, ए पर। अरे ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ए का मान नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सब खेल इस ए पर है, समझ रहे हैं ना। यदि किसी भी इक्वेशन का संगत जो इक्वेशन बनता है, उसका जो रूट्स यदि रियल और अनइक्वल होता है, तो उस केस में फर्स्ट जो आपका जो इंटरवल बनेगा, उसका जो साइन जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ए पर। ए का साइन यदि पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में क्या बनेगा, पॉजिटिव। इसका मान नेगेटिव है, इसका क्या मान देगा, नेगेटिव बनता है। चलिए, केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस बी कर देते हैं, क्योंकि पहले 1 2 हम चला रहे हैं, इसको केस नंबर बी कर देते हैं। देन इस इंटरवल को कैसे लिखेगा, अल्फा से बड़ा बीटा से छोटा, अल्फा से बड़ा एक्स का मान बीटा से छोटा हो जाएगा। देखिए क्या होता है, दिस इम्प्लाई दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इन टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ए इन टू अल्फा से बड़ा है और बीटा से क्या है, छोटा है। चलिए, एक्स का मान यदि इस इंटरवल में बैठाते हैं, कोई ही मान बैठाइए, इसमें थोड़ा सुविधा होता है। नहीं, आपका जैसे 2 बैठा दिया, इसको 5 बैठा दिया, तो 2 और 5 के बीच में कोई ही मान बैठाइएगा इसमें, तो क्या होगा, देखिए हमको एक्स का मान क्या लेना है, 2 से बड़ा 5 से छोटा, तो 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 4.1 4.2 4.3 बहुत सारे नंबर आप हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हम ये आपका एक्स का मान जो लिमिटेशन दिया है उसी में लेते हैं, 2 से बड़ा 5 से छोटा। तो यहाँ पर देख लीजिए साइड में ए इंटू एक्स का मान ले लिया आपका 3, अल्फा का मान क्या है, 2 है। चलिए, एक्स का मान लिया है, जो यहाँ पे लिए वही लेना है 2, बीटा का मान कितना है, 5 है, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3, ए इंटू हो जाएगा -3। ठीक है ना, मतलब ये क्लियर हुआ, ए के अंदर जो ब्रैकेट होगा उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव आपका आएगा। ठीक है ना, इस केस में आपका जब भी एक्स का मान बैठावेंगे तो एक का मान आपका पॉजिटिव आ रहा है, एक का मान नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव, इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव। और ए इन टू प्लस गुना माइनस का आ जाएगा, -3। तो इस केस में जो साइन जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पर।
और ए के क्या करेगा, डिफरेंट मतलब अपोजिट नहीं। तो कि अगर मान के चलते हैं कि ए का मान अगर पॉजिटिव है, ए का साइन यदि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव गुना माइनस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यदि नेगेटिव ए का मान है तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव गुना नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में ए के साइन के क्या होगा, अपोजिट होगा नहीं। इसमें होगा सेम साइन एट दैट ऑफ ए का जो साइन होगा वो इसका साइन होगा इस इंटरवल में। इसमें क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट साइन ऑफ नहीं, अपोजिट साइन ऑफ ए के विपरीत होगा। ठीक है ना। तो ध्यान देना है कि फर्स्ट केस में सेम साइन एट दैट ऑफ ए, ऐसा होगा अपोजिट साइन ऑफ ए। चलिए केस नंबर थर्ड, 3 नंबर, वेन इसमें बीटा से बड़ा, वेन बीटा से बड़ा लेना है एक्स का मान, इनफिनिटी से क्या लेना है, छोटा लेना है। देखिए चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ए इंटू, देखिए जी एक्स का मान अल्फा से छोटा लेना है नहीं, बीटा से क्या लेना है, बड़ा लेना है, बीटा से बड़ा मान लेना है। तो बीटा से बड़ा जब भी मान लीजिएगा तो बड़ा चीज में से छोटा चीज घटा देंगे, कि अल्फा क्या है समझिए, यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा रहता है, डिजिट के रूप में लिखने पर थोड़ा अच्छा रहता है समझने में। यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर समझा देते हैं। इसका मान दे दिया 5, इसका मान दे दिया 9। चलिए ये अल्फा ही है बीटा। तो यहाँ पर जेक्स का मान लेना है, इस इंटरवल का लेना है, मतलब 9 से क्या लेना है, 12, 10, 11, 12, 13 इस प्रकार का मान लेना है यहाँ पे। अल्फा कौन है, 5 है। तो यदि यहाँ पर यदि आप देख लीजिए एक्स का मान क्या लेना है, 9 से बड़ा, एक्स का मान इस इंटरवल में लेना है। तो मान लिया कि 10 है, अल्फा का मान क्या लेना है, इन अल्फा है 5, एक्स का मान क्या लेना है, 9 से बड़ा, 10 लिए हैं, और बीटा कौन है, 9 है। तो ए इंटू हो जाएगा 5, ये हो जाएगा +1। दोनों केस में क्या रहा, पॉजिटिव माना रहा है नहीं। तो इस केस में जो इन दोनों का मान जो होगा, अगर बीटा से बड़ा एक्स का मान रखा जाएगा तो दोनों केस में इसका मान पॉजिटिव और पॉजिटिव आपका आएगा। इसको हम इस रूप में लिख देते हैं, ये तो अपने मन से आपका लिए थे समझ, ठीक ना। चलिए इस केस में इसका मान पॉजिटिव आएगा और इसका ही मान पॉजिटिव आएगा, तो ए इंटू पॉजिटिव गुना पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस केस में भी ये इसका जो साइन है वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पर। ए का साइन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव गुना पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या इसमें रिजल्ट निकला आपका, कि यदि किसी भी इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट यदि रियल और अनइक्वल आता है तो इस पहला इंटरवल में क्या आएगा, सेम साइन, सेम साइन एट दैट ऑफ ए, ए का जो साइन रहेगा, ए का जो साइन रहेगा वही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा। दोनों सेम है, ये डिफरेंट गया है नहीं, तो ए पे डिपेंड कर रहा है। इसका निचोड़ देखिए, इस प्रकार से इसको लिख देते हैं एक बार, है ना। इसका निचोड़ हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं नोट के रूप में, या नोट के रूप में अलग से कर देते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो बढ़िया से इसको लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए जो ही हम बतलाए हैं उसका निचोड़ देखिए क्या है, निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन निकला इसका पहला कि इफ रूट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग
एक्सप्रेशन corresponding expression दोबारा हो गया जी। corresponding expression ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इतना एक्सप्रेशन इतना आर इमेजिनरी या रियल एंड इक्वल, तो देन साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन equal to then sign of given expression will be same sign as that of a, ठीक है। if the roots of corresponding expression इतना are imaginary या रियल एंड इक्वल, दोनों केस में सेम ही होता है। अगर इमेजिनरी है या रियल और इक्वल है तो देन साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन विल बी सेम साइन एट दैट ऑफ ए। नहीं, ए का जो साइन होगा वही इस दिए गए एक्सप्रेशन का क्या होगा, साइन हो जाएगा। -50 से +50 लिख देते हैं सेम साइन एज दैट ऑफ ए, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। दूसरा नंबर देख लीजिए, इफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है ना, दिए गए एक्सप्रेशन का रूट्स क्या रियल और अनइक्वल है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें दो रूट्स निकलेगा अल्फा और बीटा। इसमें क्या होता है सेम साइन, इसमें भी होता है सेम साइन, इसमें होता है अपोजिट। लिखते हैं सेम साइन एज दैट ऑफ ए, इसमें हो जाएगा अपोजिट साइन ऑफ ए। इसमें क्या हो जाएगा सेम साइन एज दैट ऑफ ए, ठीक है ना, ऐसा आपका। इस पे एग्जाम्पल देकर देखते हैं, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन आपका है, कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, तो इसका हमको निकालना है साइन स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या काम करना है, इसका निकालना है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। करस्पॉन्डिंग